हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल सुबह स्टडी पे। आज हम लोग पढ़ेंगे जो एडिटोरिया का बुक है जिसमें 7500 प्लस एमसीक्यू दिया गया है, उसका यह डिस्कशन सेट रहेगा 96। तो चलिए देखते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन हो जाएगा निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही सुमिलित है। इसमें से आपको बताना है कि कौन सा युग में है जो कि सही सुमिलित है। तो इसमें सही सुमिलित आंसर हो जाएगा आपको मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का जो पत्रिका था ये अल हिलाल था। ऑप्शन हो जाएगा ए। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के पत्रिका के नाम हो जाएगा अल हिलाल। एनी बेसेंट के पत्रिका का नाम क्या हो जाएगा कॉमनवेल्थ। अली बंधु के संबंध किससे हो जाएगा, तो अली बंधु के संबंध किसी से भी नहीं है। महात्मा गांधी के संबंध हो जाएगा यंग इंडिया। यंग इंडिया पत्रिका के संपादक महात्मा गांधी थे। कामरेड पत्रिका के संपादक कौन थे, तो ये थे मोहम्मद अली। कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष कहेगा तो ये मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हो जाएंगे, जो कि पहली बार 1923 में बने थे। और कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष रहने वाले कौन थे, तो ये भी हो जाएंगे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, जो कि 1940 से 46 तक थे। आगे बढ़ते हैं। 2 नंबर हो जाएगा व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम द्वितीय सत्याग्रही के जोड़े का चयन करें। यानी व्यक्तिगत सत्याग्रह में महात्मा गांधी के द्वारा प्रथम और दूसरा व्यक्ति किसे चुना गया था, तो इसमें प्रथम हो जाएंगे विनोबा भावे और दूसरा थे जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन हो जाएगा बी। इसमें आपके तीसरा व्यक्ति किसे चुना गया था, तो तृतीय व्यक्ति हो जाएंगे ब्रह्मदत्त। पहला हो जाएंगे विनोबा भावे, दूसरा थे जवाहरलाल नेहरू, तीसरा हो जाएंगे ब्रह्मदत्त। जो व्यक्तिगत सत्याग्रह है इसकी शुरुआत महाराष्ट्र के पवनार से हुआ था 1940 में। पहली बार रमन मैग्सेसे पुरस्कार किसे दिया गया था, तो विनोबा भावे को दिया गया था 1958 में। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा 3 नंबर क्वेश्चन है, स्थापना के 50 वर्ष पूरे होने पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का इतिहास लिखने वाले आधिकारिक इतिहासकार कौन थे। स्थापना के 50 वर्ष पूरे होने पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का इतिहास लिखने वाले आधिकारिक इतिहासकार कौन थे, तो ये हो जाएंगे पटाभी सीताभी रमैया। ऑप्शन हो जाएगा डी, पटाभी सीतारमैया हो जाएंगे। 1939 में जो त्रिपुरी अधिवेशन हुआ था कांग्रेस के, इसमें 1939 में ही कांग्रेस की तरफ से 2 व्यक्ति को खड़ा किया गया था। महात्मा गांधी के तरफ से खड़ा कौन थे, तो पटाभी सीतारमैया थे। और एक तरफ से लड़े थे सुभाष चंद्र बोस, जिसमें पटाभी सीतारमैया की हार हुई और सुभाष चंद्र बोस जीते थे। और जीतने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा देकर फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किए थे। तब कांग्रेस के अध्यक्ष किसे बनाया गया था, तो राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। और ये किस अधिवेशन में हुआ था, तो त्रिपुरी अधिवेशन, जो कि मध्य प्रदेश में हुआ था 1939 में। कांग्रेस के जो कराची अधिवेशन हुआ था 1931 में, इसका अध्यक्ष कौन थे, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। महात्मा गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने, तो ये बेलगांव कर्नाटक अधिवेशन में बने थे 1924 में। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्न में से कौन एक उग्र विचारधारा के समर्थक माने जाते हैं। यानी गरम दल के नेता इसमें से कौन हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे बिपिन चंद्रपाल। बिपिन चंद्रपाल हो जाएंगे। ऑप्शन हो जाएगा सी। बॉम्बे क्रॉनिकल पत्रिका के संपादक कौन थे, फिरोज शाह मेहता बॉम्बे क्रॉनिकल पत्रिका के संपादक थे। 1905 में कांग्रेस के जो बनारस अधिवेशन हुआ था, इसका अध्यक्षता किए थे गोपाल कृष्ण गोखले। 1905 में जो बनारस अधिवेशन हुआ था, इसमें अध्यक्ष थे। दादा भाई नौरोजी ने पहली बार धन निष्कासन के सिद्धांत दिए थे 1867-68 में। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, अगला है 5 नंबर हो जाएगा, किस मुगल शासक के काल में मनसब व्यवस्था का क्रमिक विकास हुआ। तो किस मुगल शासक के काल में हुआ था, तो ये हुआ था अकबर के शासन काल में। अनुवाद विभाग की स्थापना करेगा किसके द्वारा कराया गया था, तो अकबर के द्वारा। राजपूत माँ के पेट से कौन पैदा हुए थे, तो शाहजहां तथा जहांगीर ये राजपूत माँ के पेट से पैदा हुए थे। मयूर सिंहासन के निर्माण किसके द्वारा कराया गया था, शाहजहां के द्वारा। न्याय के जंजीर कौन स्थापित किए थे, तो ये किए थे जहांगीर। तंबाकू पर प्रतिबंध किसके द्वारा लगाया गया था, जहांगीर के द्वारा। संगीत तथा नृत्य पे प्रतिबंध कौन लगाए थे, तो औरंगजेब लगाए थे। 6 नंबर हो जाएगा, सिविल सेवकों के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता परीक्षा का आरंभ किस चार्टर अधिनियम के तहत किया गया था, तो ये किया गया था 1853 के चार्टर अधिनियम के तहत। 1853
13 के चार्टर अधिनियम में क्या हुआ था, तो ये इसमें कंपनी के जो व्यापार के एकाधिकार था इसे समाप्त किया गया था। पहली बार बजट 1860 में कौन पेश किए थे, तो जेम्स बेंसन पेश किए थे। विधि निर्माण के कहेगा पहली बार विधि निर्माण के गठन कब किया गया था, तो 1833 एक्ट के तहत 1834 में। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा 7 नंबर है, निम्नलिखित यूरोपियनों में से कौन सा एक स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आया। सबसे अंत में कह रहा है कि कौन आया था, तो इसमें से सबसे अंत में आए थे फ्रांसीसी। ऑप्शन हो जाएगा बी। पहले कौन आए थे, तो पहले आए थे पुर्तगाली, दूसरे नंबर पे आए थे डच, तीसरे नंबर पे आए थे अंग्रेज, चौथे नंबर पे डेनिश थे और अंत में हो जाएंगे फ्रांसीसी। आगे बढ़ते हैं, 8 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, आधुनिक भारत के निम्नलिखित संस्थाओं एवं संस्थापकों में कौन सही सुमिलित नहीं है। आधुनिक भारत के निम्नलिखित संस्थाओं एवं संस्थापकों में कौन जो है जो कि सही सुमिलित नहीं है, तो देख लेते हैं। द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा किया गया था, गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा, और ये 1905 में किए थे, ये तो सही है। द इंडियन वुमेन्स एसोसिएशन के गठन एनी बेसेंट के द्वारा किया गया था, यह भी सही है। सेवा सदन की स्थापना किसके द्वारा किया गया था, एमजी रानाडे के द्वारा, जो कि गलत है। इसमें आपको गलत चूज करना था, तो ऑप्शन हो जाएगा सी। सेवा सदन की स्थापना किसके द्वारा किया गया था, बहराम एमजी मालवारी के द्वारा। कब, तो 1908 में। 1908 में बहराम जी एम मालाबारी के द्वारा सेवा सदन की स्थापना किया गया था। एमजी रानाडे ने पुनः सार्वजनिक सभा की स्थापना किए थे 1870 में। ब्रह्म समाज की स्थापना कहेगा तो राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था 1828 में। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा 9 नंबर क्वेश्चन है, ब्रिटिश भारत की सेना ने धार्मिक आधार पर सबसे पहले किस वर्ष सरकार के आदेश का विरोध किया था। ब्रिटिश भारत की सेना ने धार्मिक आधार पर सबसे पहले किस वर्ष सरकार के आदेश का विरोध किया था, तो किस वर्ष किया था, 1824 में। ऑप्शन हो जाएगा बी। अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम कब लाया गया था, तो 1835 में लाया गया था। 1857 का जो विद्रोह था ये कहाँ से, इसकी आग कहाँ से भड़की थी, तो मेरठ से, और कब, तो 10 मई को। विधवा पुनः विवाह अधिनियम लाया गया था 1856 में लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में। आगे बढ़ते हैं, 10 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, किस वायसराय ने गांधी जी को 1 मैन बाउंड्री फोर्स कहकर संबोधित किया था, तो ये कौन वायसराय थे, तो ये थे लॉर्ड माउंटबेटन। और माउंटबेटन योजना के तहत देश की विभाजन हुई थी। लाला लाजपत राय ने साइमन कमीशन का विरोध किया था और साइमन कमीशन भारत आया था 1928 में। साइमन कमीशन को व्हाइट कमीशन के नाम से भी जानते हैं। आज़ादी के समय कहेगा ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे, तो ये क्लाइमेट एटली थे। नंगा फकीर महात्मा गांधी को किसने कहा था, विंस्टन चर्चिल ने कहा था। क्रिप्स मिशन भारत किसने विदा किया था, यानी किसने भेजा था, तो क्रिप्स मिशन भेजा था कौन थे, तो विंस्टन चर्चिल थे, क्योंकि 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आया था और 1942 में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल थे। 11 नंबर हो जाएगा, गुप्त शासन में निर्मित 10 अवतार मंदिर किस देवता को समर्पित है। 10 अवतार मंदिर जो है ये विष्णु देवता से समर्पित है, यानी विष्णु देवता के लिए ये समर्पित है। देवगढ़ जो मंदिर है, जो 10 अवतार मंदिर कह रहा है कि तो ये कहाँ पे है, तो 10 अवतार मंदिर ये देवगढ़ उत्तर प्रदेश में है। देवगढ़ उत्तर प्रदेश में है। अंकरवाट के जो मंदिर है इसे सूर्य ब्रह्म द्वितीय बनवाए थे और ये भी प्रसिद्ध है किसके लिए, तो विष्णु देवता के लिए। महाकाल मंदिर में किसकी पूजा की जाती है, तो शिव का। और जगन्नाथ मंदिर में किसकी मूर्ति है, बलराम और कृष्ण की सम्मिलित मूर्ति है। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा 12 नंबर है। 12 नंबर में है, निष्काम कर्म का सिद्धांत सर्वप्रथम किसमें प्रतिपादित किया गया है। जो निष्काम कर्म का सिद्धांत है सर्वप्रथम किसमें प्रतिपादित किया गया है आपको बताना है, तो ये किया गया है ईशोपनिषद में। ऑप्शन हो जाएगा सी। जो राष्ट्रीय वाक्य है सत्यमेव जयते, इसका उल्लेख मुंडकोपनिषद में मिलता है। पहली बार कृष्ण का उल्लेख किसमें मिलता है, पहली बार कृष्ण का उल्लेख किया गया है छांदोग्य उपनिषद में। 13 नंबर हो जाएगा, गुप्त काल में सर्वाधिक अभिलेख किस शासक के मिलते हैं। गुप्त काल में सर्वाधिक जो अभिलेख है ये किस शासक के मिलते हैं, तो ये मिलते हैं कुमार गुप्त प्रथम का।
कुमार गुप्त प्रथम का। नालंदा जो विश्वविद्यालय है इसे कुमार गुप्त के द्वारा बनवाया गया था। कालिदास, कालिदास किसके दरबार में रहते थे? चंद्रगुप्त द्वितीय के। भारत का नेपोलियन कहेगा किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहते हैं। आगे हो जाएगा 14 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी सावधान से प्राप्त हुआ है? तो कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो ये बुर्जहोम से प्राप्त हुआ है। ये कहाँ पे है? तो ये है जम्मू कश्मीर में। अशोक के नाम अशोक मिलता है किस किस अभिलेख से? तो गुर्जरा और मास्की अभिलेख से अशोक के नाम जो है अशोक मिलता है। मास्की अभिलेख कर्नाटक में है, गुर्जरा अभिलेख है मध्य प्रदेश में। कावेरी नदी ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है, कहाँ से? तो कर्नाटक से। 15 नंबर हो जाएगा, अनेकतावाद, अनेकतावाद या स्वादवाद निम्नलिखित में से किसका क्रोध सिद्धांत एवं दर्शन है? तो ये किस धर्म का है? तो ये है जैन मत का, यानी जैन धर्म से इसका संबंधित है। जैन धर्म के संस्थापक कहेगा तो ये थे ऋषभदेव। बौद्ध धर्म के संस्थापक हो जाएंगे गौतम बुद्ध, और वही सिख धर्म के संस्थापक थे कौन? तो गुरु नानक। आगे बढ़ेंगे, अगला हो जाएगा 16 नंबर है, सती प्रथा का प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? सती प्रथा का प्रथम जो अभिलेखीय साक्ष्य प्राप्त कहाँ से हुआ है? तो ये हुआ है भानुगुप्त का एरण अभिलेख से। ऑप्शन हो जाएगा डी, भानुगुप्त के एरण अभिलेख से। मंदसौर अभिलेख के संबंध कहेगा तो ये हो जाएगा यशोधर्मन से। जूनागढ़ अभिलेख के संबंध हो जाएगा रुद्रदामन से। सांची के स्तूप किसने बनवाया था? तो ये अशोक के द्वारा बनवाया गया था। 17 हो जाएगा, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? तो ये हो जाएगा तक्षशिला। ऑप्शन हो जाएगा डी, ये पहला विश्वविद्यालय था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय का स्थापना किसके द्वारा किया गया था? धर्मपाल के द्वारा। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? उदयन के द्वारा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, अगला है प्रारंभिक मध्यकाल में बिहार का क्षेत्र किसके बीच संघर्ष का अखाड़ा बना रहा? प्रारंभिक मध्यकाल में बिहार का क्षेत्र किसके बीच संघर्ष का अखाड़ा बना रहा? तो किसके बीच? ये बंगाल और दिल्ली के बीच। ऑप्शन हो जाएगा बी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष किसे नियुक्त या बनाया जाता है? राष्ट्रीय मानव अधिकार के आयोग के अध्यक्ष कह रहा है कि किसे बनाया जाता है? तो ये बनाया जाता है किसे? सुप्रीम कोर्ट के किसी भी सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश तथा न्यायाधीश को बनाया जाता है। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के जो गठन किया गया था 1993 में किया गया है। आगे बढ़ते हैं, 20 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है? नीचे दिए गए कथन में से कौन सा कथन जो है सही है? देखते हैं। 1952 में पहली लोकसभा का गठन किया गया था, ये कथन जो है सही है। पहली जो लोकसभा के गठन किया गया था ये हुआ था 17 अप्रैल 1952 को। राज्यसभा के गठन कब किया गया था? 3 अप्रैल 1952 को। और लोकसभा तथा राज्यसभा के प्रथम जो बैठक हुआ था ये दोनों हुआ था 13 मई 1952 को। आगे बढ़ते हैं, 21 नंबर हो जाएगा, भारत के महान्यवादी के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? उसे देख लेते हैं कि भारत के महान्यवादी के संबंध में कौन सा कथन जो है गलत है। बारी बारी देखते हैं। अनुच्छेद 76 के तहत राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, ये जो कथन है सही है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश होने की योग्यता होनी चाहिए, ये भी सही है। भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी ये होते हैं, ये भी सही है। संसद की कार्यवाही में भाग लेने और वोट देने का अधिकार है, ये गलत है। संसद के कार्यवाही में भाग तो लेते हैं लेकिन वोट कब देते हैं? जब मत बराबर होगा तभी ये वोट देते हैं, तो यही कथन गलत था। ऑप्शन हो जाएगा डी। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्न में से किसके अंतर्गत बैंकों को अपने जोखिम भारित परिसंपत्ति तथा अपनी पूंजी के बीच एक निश्चित अनुपात बनाकर रखना होता है? कह रहा है निम्न में से किसके अंतर्गत बैंकों को अपनी जोखिम भारित परिसंपत्ति तथा अपनी पूंजी के बीच एक निश्चित अनुपात बनाकर रखना पड़ता है? तो ये किसके बीच? पूंजी पर्याप्तता अनुपात के बीच। ऑप्शन हो जाएगा डी। केंद्रीय बैंकिंग जांच समिति गठन कब किया गया था? 1931 में केंद्रीय बैंकिंग जांच समिति के गठन हुआ था। 23 हो जाएगा, परंपरागत कृषि विकास योजना को कब शुरू किया गया?
परंपरागत कृषि विकास योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो ये की गई थी 2015 में। नीति आयोग के गठन भी 2015 में हुआ था। आप पार्टी गठन कब हुआ था? 2012 में। पीएम उज्ज्वला योजना की शुरुआत कब की गई थी? मई 2016 में। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी के संबंध में असत्य कथन को चिन्हित कीजिए। तो देखते हैं 1 जुलाई 2021 को जीएसटी के 4 वर्ष पूरे हुए हैं। 1 जुलाई 2021 को जीएसटी के 4 वर्ष पूरे हो गए। ये तो कथन जो है सही है। इसमें आपको असत्य कथन चुनना है। जीएसटी में अनेक अप्रत्यक्ष करों को समाहित किया गया है, ये भी सही है। सी देखेंगे, सी में क्या है? जीएसटी के अंतर्गत 5%, 12% और 18% और 26% की दर है, जो कि गलत है। पहले जीएसटी के अंतर्गत कितने प्रकार के दर था? तो 5%, 12%, 18% और 28%। वर्तमान में रह गया है 5% तथा 18%, 2 प्रकार के ही दर है, तो इसमें यही गलत है। जीएसटी परिषद जीएसटी की दर निर्धारित करती है, ये भी सही है, तो इसमें गलत हटना था, ऑप्शन सी में गलत है। पहली बार जीएसटी भारत में लागू हुआ था कब? 1 जुलाई 2017 को, और 21 राज्य में लागू हुआ, असम में। भारत जो है जीएसटी लागू करने वाला 161वां देश है। पहली बार जीएसटी फ्रांस में लागू हुआ था 1954 में। भारत में जो जीएसटी लागू है ये किस मॉडल पे आधारित है? तो कनाडा के मॉडल पे आधारित है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा 25 नंबर क्वेश्चन है भारत की वैसी नदी जो हिमालय के सभी श्रृंखला को काटती है, ये कौन नदी हो जाएगा? ये हो जाएगा सतलज नदी। ऑप्शन हो जाएगा बी। सतलज नदी के पुराना नाम कहेगा तो इसे सतुद्री नदी के नाम से जानते हैं। चिनाब नदी के पुराना नाम हो जाएगा अस्किनी। रावी के पुराना नाम हो जाएगा परुष्णी और ब्यास के पुराना नाम हो जाएगा बिपाशा। 26 हो जाएगा निम्नलिखित में से कौन एक किसी प्रजाति के विलोपन के लिए उत्तरदायी नहीं है? तो इसमें से कौन हो जाएगा? ती हो जाएगा व्यापक नीच यानी कर्मता। ऑप्शन हो जाएगा ए। आगे देखेंगे 27 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा मकर रेखा इनमें से होकर नहीं गुजरती है। मकर रेखा बताना है कि किससे होकर नहीं गुजरती है? तो बोलिविया से होकर नहीं गुजरता है, ऑप्शन हो जाएगा सी। बाकी मेडागास्कर, टोंगा तथा बोत्सवाना से होकर गुजरती है। मेडागास्कर जो है हिंद महासागर के सबसे बड़ा द्वीप है। मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी हो जाएगी लिम्पोपो। कर्क रेखा को 2 बार काटती है माही नदी और विषुवत रेखा को 2 बार काटती है कांगो नदी। 28 नंबर है निम्नलिखित सागरों का पूर्व से पश्चिम सही क्रम कौन सा है? निम्नलिखित सागरों का पूर्व से पश्चिम सही क्रम कौन सा है? तो ये हो जाएगा बेरिंग सागर, पीला सागर, उसके बाद लाल सागर, उसके बाद हो जाएगा कैरेबियन सागर। ये क्रम है पूरब से पश्चिम की ओर। जो बेरिंग सागर है ये अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के समानांतर है। आगे हो जाएगा 29 नंबर क्वेश्चन है समुद्र की गहराई किस यंत्र द्वारा मापी जाती है? तो ये मापी जाती है फैदोमीटर के द्वारा। वायुमंडलीय दबाव को किससे मापते हैं? बैरोमीटर से। ऊंचाई, वस्तु की ऊंचाई किससे मापी जाती है? तो अल्टीमीटर से। 30 नंबर हो जाएगा पृथ्वी की आयु का मापन निम्न में से किस विधि के द्वारा किया जाता है? तो पृथ्वी की आयु के मापन किया जाता है यूरेनियम डेटिंग विधि के द्वारा। ऑप्शन हो जाएगा सी। जीवाश्म तथा पादप की वायु को मापा किया जाता है कार्बन डेटिंग विधि के द्वारा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में किस जंतु में सर्वाधिक पसलियां होती है? निम्न में से किस जंतु में सर्वाधिक पसलियां होती है? तो ये होता है सांप में। ऑप्शन हो जाएगा सी। मानव में पसलियों की संख्या हो जाएगा कितना? तो मानव में पसलियों की संख्या होता है 24 और मानव में मांसपेशी कितनी होती है? तो 639 होती है। किसकी जीवन काल सबसे अधिक होता है? तो कछुआ के जो जीवन काल होता है ये सबसे अधिक होता है। 32 हो जाएगा लॉर्ड डिटेक्टर उपकरण को और किस रूप में भी जाना जाता है? लॉर्ड डिटेक्टर उपकरण को पॉलीग्राफ के रूप में भी जाना जाता है। ऑप्शन हो जाएगा डी। ऑप्शन हो जाएगा डी। और ये झूठ के पता लगाने वाला मशीन है। बैरोग्राफ से मौसम के अनुमान लगाया जाता है। सिस्मोग्राफ से भूकंप की तीव्रता की माप की जाती है। आगे देखेंगे 33 हो जाएगा मानव शरीर के तापक्रम के संबंध में सही कथन चुनिए। मानव शरीर के तापक्रम के संबंध में सही कथन चुनना है तो ये हो जाएगा किसी भी मौसम में शरीर के तापमान में कोई परिवर्तित नहीं होता है। ऑप्शन हो जाएगा डी।
मानव शरीर को ठंडी के दिन में ठंडा लगेगा और गर्मी के दिन में गर्म लगता है। तो किसी भी मौसम में शरीर के तापमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। आगे देखते हैं, अगला हो जाएगा रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी आने पर श्वास की गति क्या होगी। रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी आने पर श्वास की गति पे क्या प्रभाव पड़ेगा, तो सामान्य से बढ़ जाती है। ऑप्शन हो जाएगा ए। सोते समय श्वास पे क्या प्रभाव पड़ता है, तो ये कम हो जाता है। और दौड़ते समय धड़कन क्या होता है, तो ये तेज होता है, यानी कि सांस जो है तेजी से आदमी लेता है दौड़ते समय, और सोते समय ये कम हो जाता है। आगे बढ़ेंगे, अगला हो जाएगा लंबाई की न्यूनतम इकाई निम्न में से कौन है। तो लंबाई की न्यूनतम इकाई हो जाएगा फर्मीमीटर। ऑप्शन हो जाएगा बी फर्मीमीटर। एक फर्मीमीटर बराबर होता है 10 के पावर -15 मीटर। एक माइक्रोन बराबर होता है 10 के पावर -6 मीटर। और एक एंगस्ट्रॉन बराबर होता है 10 के पावर -10 मीटर। एक नैनोमीटर बराबर होता है 10 के पावर -9 मीटर। शरीर का ऐसा कौन सा अंग है जो हर समय काम करता है, ये हो जाएगा हृदय। ट्रेडमिल टेस्ट के संबंध किससे है, तो यह है हृदय से। मिश्रित ग्रंथि किसे कहा जाता है, अग्नाशय को मिश्रित ग्रंथि कहा जाता है। और इसका कारण है कि ये अंतःस्रावित और बाह्यस्रावित दोनों है। और ये कहेगा मानव शरीर के तो ये दूसरा सबसे बड़ा ग्रंथि है। सबसे बड़ा ग्रंथि हो जाता है यकृत। आगे बढ़ते हैं, 37 नंबर है निम्न में से किसका या किनका विमीय सूत्र m0 L1 T इनवर्स के बराबर है। तो किसका है, तो ये हो जाएगा चाल का। ऑप्शन हो जाएगा ए। त्वरण के विमीय सूत्र हो जाएगा L T के पावर -2। संवेग क्या होता है M L T के इनवर्स, M L T इनवर्स होता है। बल के हो जाएगा M L T के पावर -2। 38 नंबर क्वेश्चन है, 38 में हो जाएगा श्वसन के दौरान वायु के गमन का सही क्रम क्या है। श्वसन के दौरान वायु का गमन का सही क्रम कहेगा तो ये हो जाएगा पहले गुजरता है नासा मार्ग से, उसके बाद ट्रेकिया से, उसके बाद ब्रोंकाई से, उसके बाद ब्रेकियोलस से। ऑप्शन हो जाएगा बी श्वसन के दौरान वायु के गमन का सही क्रम है। आगे देखेंगे निर्वात में गमन करने वाला तरंग कौन सा है। तो निर्वात में गमन करने वाला तरंग इसमें से हो जाएगा विद्युत चुंबकीय तरंग। ऑप्शन हो जाएगा सी। अनुप्रस्थ तरंग कौन सी होती है, तो जो प्रकाश तरंग होती है ये अनुप्रस्थ तरंग होती है। अनुदैर्घ्य तरंग होती है ध्वनि तरंगे। 40 नंबर देखते हैं, 40 में है निम्न में से कौन सा भौतिक परिवर्तन है। तो इसमें से भौतिक परिवर्तन को चूज करना है। इसमें आपको बताना है कि भौतिक परिवर्तन कौन सा है। बर्फ का पिघलना जो है ये भौतिक परिवर्तन है। बर्फ पिघला कर पानी हो जाएगा और पानी को जमा कर बर्फ बना सकते हैं, तो ये हो जाएगा भौतिक परिवर्तन। बाकी जो सब्जियों का पकाना, लोहे में जंग लगना, मोमबत्ती का जलना, ये सभी क्या है, तो सभी हो जाएगा रासायनिक परिवर्तन। लोहे में जंग लगने के बाद इसकी जो भार है अधिक हो जाता है। 41 नंबर देखेंगे, 41 हो जाएगा निम्नलिखित में से किस एक के लिए कोशिकत्व एकमात्र कारण नहीं है। निम्नलिखित में से किस एक के लिए कोशिकत्व एकमात्र कारण नहीं है। तो पौधे की जड़ों से जल का इसके पर्ण समूह की ओर बढ़ना ये कोशिकत्व के एकमात्र कारण नहीं है। बाकी जो है स्याही का सूखना, उसके बाद भूमिगत जल का ऊपर चढ़ना, सूती कपड़े पर जल की बूंदे का फैलना, ये तीनों क्या है, तो ये तीनों कोशिकत्व का कारण है। मांसाहारी पौधे में कह रहा है कि कौन सा हो जाएगा, मांसाहारी पौधे में हो जाएगा, यानी दो मांसाहारी पौधे कहेगा तो ये हो जाएगा सनरीव, घटपर्णी, ये दोनों पौधे क्या है, ये दोनों पौधा जो है ये मांसाहारी पौधा है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा 42 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा निम्न में से कौन सा तत्व नहीं है। इसमें से बताना है कि निम्न में से कौन सा तत्व नहीं है। तो इसमें से गैस जो है ये तत्व नहीं है, ये पदार्थ की एक अवस्था है। गैस जो है ये पदार्थ की एक अवस्था है। सभी अम्ल जल में घुलकर क्या प्रदान करते हैं। तो सभी अम्ल जो है जल में घुलकर H+ आयन प्रदान करते हैं। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा 43 नंबर है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को किस दाब पर संग्रहित किया जाता है। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को किस दाब पर संग्रहित करते हैं। तो ऊंचे दाब पर संग्रहित करते हैं। ऑप्शन हो जाएगा ए। प्राकृतिक रूप में जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये क्या है, तो प्राकृतिक रूप में यह अम्लीय है। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को और किस नाम से जानते हैं, तो इसे शुष्क बर्फ के नाम से भी जानते हैं। 44 हो जाएगा
कृषि में प्रयुक्त यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा निम्नलिखित में से कितनी होती है? कृषि में प्रयुक्त यूरिया में नाइट्रोजन की जो मात्रा होती है ये होती है 46%। यूरिया के सूत्र हो जाएगा NH2CO NH2। पहली बार यूरिया का प्रयोगशाला में कौन प्रयोग किए थे? तो ये थे बोहलर। आगे बढ़ेंगे, अगला हो जाएगा 45 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा एक वायु प्रदूषण का जय सूचक है? तो वायु प्रदूषण का जय सूचक इसमें से हो जाएगा लाइकेन। ऑप्शन हो जाएगा सी। ये कवक एवं शैवाल के क्या है? तो सहजीवी है। जो लाइकेन है ये कवक और शैवाल का सहजीवी है और इसे वायु सूचक के रूप में भी, इसे प्रदूषण वायु सूचक के रूप में भी प्रयोग करते हैं। अमरबेल क्या है? तो एक परजीवी है और फर्न क्या है? तो अपुष्पक पौधा है। 46 नंबर हो जाएगा, दंत लवक निम्नलिखित में से कैल्शियम के किस यौगिक से बनता है? जो दंत लवक है निम्नलिखित में से कैल्शियम के किस यौगिक से बनता है? तो ये बनता है कैल्शियम फास्फेट से। ऑप्शन हो जाएगा डी। चूना पत्थर किसे बोलते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट को चूना पत्थर कहा जाता है। बुझा हुआ चूना किसे कहते हैं? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को। आगे देखते हैं, अगला हो जाएगा 47 नंबर क्वेश्चन है, वाष्पीकरण के कारण शीतलता कैसी होती है? वाष्पीकरण के कारण जो शीतलता होती है ये द्रव्य के कण द्वारा ऊर्जा अवशोषित करने के कारण होती है। वाष्पीकरण के कारण शीतलता ये द्रव्य के कण द्वारा ऊर्जा अवशोषित करने के कारण होती है। तेज हवा में ओस नहीं बनता है, इसका कारण है वाष्पीकरण की जो दर है तेज होता है, इसीलिए तेज हवा में ओस नहीं बनता है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, किस वैज्ञानिक ने द्रव्यों को विभाज्यता का सिद्धांत सर्वप्रथम प्रस्तुत किया? किस वैज्ञानिक ने द्रव्यों की विभाज्यता का सिद्धांत सर्वप्रथम प्रस्तुत किया? तो ये थे जॉन डाल्टन। ऑप्शन हो जाएगा ए। परमाणु सिद्धांत भी जॉन डाल्टन के द्वारा दिया गया है। 49 हो जाएगा, निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का उपयोग किया जाता है? तो निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए अवतल जो लेंस है इसका प्रयोग किया जाता है। और निकट दृष्टि दोष में क्या होता है? तो निकट की वस्तु दिखाई देती है, दूर की वस्तु दिखाई नहीं देगा। और इसमें जो प्रतिबिंब बनता है ये रेटिना के आगे बनता है। दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस के प्रयोग करते हैं। इसमें दूर की वस्तु दिखाई देती है, निकट की नहीं दिखाई देती है। इसमें जो प्रतिबिंब बनता है रेटिना के पीछे बनता है। आगे देखेंगे, अगला हो जाएगा 50 नंबर है, मैग्नीशियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र निम्न में से क्या है? तो मैग्नीशियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र हो जाएगा MgCl2। इसका प्रयोग दवा, स्वास्थ्य तथा खाद्य पदार्थों के रूप में होता है। कुछ महत्वपूर्ण वन लाइनियर क्वेश्चन है, ये भी देख लेते हैं। इसमें हम लोग भारत की प्रमुख नदियों की लंबाई देखेंगे। गंगा नदी की लंबाई कितनी है? तो 2525 किलोमीटर। गोदावरी नदी की लंबाई कहेगा तो ये हो जाएगा 1465 किलोमीटर। कृष्णा नदी की लंबाई हो जाएगा 1400 किलोमीटर। नर्मदा नदी की लंबाई 1312 किलोमीटर है। महानदी की लंबाई हो जाएगा 851 किलोमीटर और कावेरी नदी की लंबाई हो जाएगा 800 किलोमीटर। आगे देखेंगे, अगला हो जाएगा, इसमें हम लोग देखेंगे विश्व के प्रमुख ज्वालामुखी। ये हो जाएगा ज्वालामुखी और इससे संबंधित देश। मौना लोआ ज्वालामुखी जो है ये हवाई द्वीप अमेरिका में स्थित है। कियालू ज्वालामुखी ये हवाई द्वीप ये भी अमेरिका में है। मौना लोआ तथा कियालू दोनों हवाई द्वीप अमेरिका में स्थित है। माउंट सेंट हेलेंस जो ज्वालामुखी है ये अमेरिका में है और माउंट सस्ता ज्वालामुखी ये भी अमेरिका में है। माउंट एटना ज्वालामुखी कहाँ पे है? तो इटली में है। आगे बढ़ते हैं, वेसुवियस ज्वालामुखी ये भी इटली में है। पोजोस डेल सलाडो ज्वालामुखी कहेगा तो चिली एवं अर्जेंटीना में स्थित है। फ्यूजियामा ज्वालामुखी ये जापान में है और माउंट मेरापी जो ज्वालामुखी है ये इंडोनेशिया में है। कराकटाओ ज्वालामुखी कहाँ पे है? तो इंडोनेशिया में है। किलिमंजारो ज्वालामुखी तंजानिया में है। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा, किसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है? तो ये कहा जाता है अस्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी को। किसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है? अस्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी को कहा जाता है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो ये हो जाएगा बैरन द्वीप। ज्वालामुखी विस्फोट के पश्चात सर्वाधिक मात्रा में निकलती है तो ये निकलती है जलवाष्प।
आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा विश्व की प्रमुख घाटियाँ। इधर घाटी है और संबंधित देश इधर दिया गया है। हम्बर घाटी किस देश से स्थित है, तो हम्बर घाटी कहेगा तो ये है कनाडा में। मृतक घाटी है कहाँ पे, तो कैलिफोर्निया में। लोयर घाटी कहाँ पे है, तो फ्रांस में है। और पो घाटी स्थित है इटली में। आगे कर लेते हैं, पंचशील घाटी कहाँ पे स्थित है, अफगानिस्तान में। चितवन घाटी कहेगा तो ये नेपाल में है। और टेलर घाटी स्थित है अंटार्कटिका में। भारत की प्रमुख घाटियाँ हम लोग देखेंगे, थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। इधर घाटी दिया गया है और इधर संबंधित राज्य दिया गया है, कौन सी घाटी किस राज्य में स्थित है। तो मरखा घाटी कहेगा तो ये है लद्दाख में। पिन घाटी कहाँ है, तो हिमाचल प्रदेश में है। सांगला घाटी हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। नेलांग घाटी स्थित है उत्तराखंड में। और जुक्कू घाटी स्थित है नागालैंड में। और ये इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन था। इस वीडियो के लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। और वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। कुछ सुझाव एवं सलाह देना है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।